कोई भगत की हैसियत बन गई तो समझो मोक्ष से दूर है। दास भाई और बहनों, जो महसूस करता है दास के साथ में जो होता है वो आपको बताता हूं। जिस भगत को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसी जन्म में पार करना होगा, ये पहचान बता रहा हूं आपको मैं, पहचान। यदि आपके साथ में ऐसा है तो कन्फर्म हो जाना कि सतलोक में नंबर पक्का है, और यदि आपके साथ में ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गफलत है, अपनी मर्यादा ठीक कर लो। जिस आत्मा को, जिस भगत को गुरुदेव ने इसी जन्म में सतलोक भेजना होगा, उस आत्मा को परमात्मा शांति से नहीं जीने देगा, शांति से नहीं बैठने देगा। उसको हल्के फुल्के झटके लगते रहेंगे, वो थोड़ा बहुत टेंशन में, परेशानी में, चिंताओं में घिरा रहेगा, वो मीठा मीठा दर्द उसको बना रहेगा। 5-7 दिन, 10-15 दिन ठीक ठाक निकलेंगे, फिर कहीं न कहीं से कोई झटका लगेगा, फिर कोई टेंशन बनेगी, फिर गुरुजी याद आएंगे, फिर शांति से बैठ के दुखी होके सुमरण करेगा ध्यान से। जैसे मन बकवाद करेगा 10-15 दिन में, तुरंत परमात्मा कोई ना कोई झटका देंगे। वो चाहे किसी के माध्यम से दो, चाहे कोई आर्थिक प्रॉब्लम आओ, चाहे कोई सामाजिक प्रॉब्लम आओ, चाहे कोई हरी बीमारी की प्रॉब्लम आओ, कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, आप जितनी मर्यादा निभा रहे हो, जितनी भक्ति कर रहे हो, वो तो हमारे काम आएगी आएगी, वो तो करना है। लेकिन जिस आत्मा को गुरुजी ने इसी जन्म में सतलोक भेजना है, वो भगत भूल जाना कि वो सुखी हो जाएगा, वो निश्चिंत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा, सारी समस्या मिट जाएगी, सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। ये दिमाग से निकाल देना। जानबूझ के रखेगा परमात्मा, जानबूझ के। सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए। अगर सुख हो गया ना, भक्ति हो ही नहीं पाएगी हमारी। उस भाव से, उस श्रद्धा से, उस लगन से मंत्र हो ही नहीं पाएंगे, आरती हो ही नहीं पाएगी। तो ये कन्फर्म मान लेना, अगर आपको गुरुजी ने इसी जन्म में सतलोक भेजना है, चाहे आपके पास में कितना ही धन है, आप कितने धनपति हैं, आपका खुद का बहुत बड़ा मकान है, आपके पास में गाड़ियां भी हैं, कोई कमी नहीं है। अगर आपको गुरुजी ने सतलोक भेजना है तो ये कन्फर्म मान लेना, परमात्मा आपको ना तो उस धन में कोई सुख ढूंढने देगा, वो धन आपको सुखी नहीं कर सकता। भले बहुत धन है आपके पास में, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, जमीन है आपके पास में, बहुत सारे प्लॉट हैं, वो धन आपको सुखी नहीं कर सकता, परमात्मा होने नहीं देगा। थोड़ी बहुत ठूठा बनी रहेगी, आपको परमात्मा सेंटर में रखेगा। जो पंख निकल जाते हैं ना हमारे, परमात्मा उनको कैंची से काटता रहेगा कि ये माया कहीं इसको उलझा ना ले, ये कहीं मान बड़ाई में ना जाए, अहंकार में ना जाए। ये पहचान है भाई और बहनों, पहचान। रात को अगर सो गए और उस समय यदि आपको थोड़ी बहुत अगर कुछ, सोते समय अगर शांति है तो है, क्योंकि सोते समय तो हम फिर मस्त हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। तो रात्रि को सोते सोते समय जितनी शांति है उतनी शांति रहेगी उस भगत को। बाकी उस भगत के जीवन में परमात्मा अशांति रखेगा, बेचैनी रखेगा। बेचैनी ऐसी नहीं कि आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई चोरी कर दी, कोई जारी कर दी, किसी पे कोई गंदी नजर डाल दी, ये तो उस भगत के आसपास भी नहीं होंगी। ये बुराइयां तो उस भगत के आसपास ही नहीं होंगी। वो संसार की तरफ से दुखी नहीं होगा, लोगों की तरफ से दुखी नहीं होगा। वो तो जीवित मर गया, क्या दुखी होगा लोगों से? चाहे कोई गाली दो, चाहे कोई ताने मारो, चाहे कोई व्यंग मारो, उसको गुंडा कहो, बुंडा कहो, उन बातों से दुखी नहीं होगा वो। उसको परमात्मा किसी न किसी तरीके से अपने इस प्रोसीजर के अनुसार परमात्मा उसको निश्चिंत नहीं होने देगा। उसके मन में एक अनजाना सा भय, एक अनजाना सा डर, वो चाहे किसी भी बात को लेके हो, चाहे भक्ति को लेकर हो, चाहे वैसे कोई, उसकी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कोई कारण भी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। वो परमात्मा कर रहा है, वो परमात्मा की तरंगे काम कर रही हैं।
ये पहचान है भाई और बहनों। अंत तक परमात्मा उस भगत को निर्भय नहीं होने देगा, यहां पर सुखी नहीं होने देगा। वो बेचैनी उसको हल्की हल्की मीठी मीठी बनी रहेगी, चाहे किसी भी कारण से बनो। और वो भगत उसी अशांति में, उसी बेचैनी में, उसी डर में वो भक्ति करेगा। वो टिक के बैठ के सुमरण करेगा, सुरती नृत्य से ध्यान लगाएगा। वो भय के चलते, उस बेचैनी के चलते कि परमात्मा कहीं कुछ मेरे साथ में गलत ना हो जाए, ये मालिक बचाइयो, बार बार गुरु जी से प्रार्थना करेगा। ज्यादा किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। एक समय ऐसा आएगा भाई और बहनों, आप अपने घर वालों से भी बातचीत करने से बचोगे, अपनी स्त्री से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से आप बात करने से आप बचोगे। घर वाले सोचेंगे कि भाई पता नहीं इसको क्या हो गया। जैसे गुरुजी वाणी सुनाते हैं ना, कबीरा वैद बुलाइया मेरी पकड़ के देखी बाँ, और बेदी वैद न जान ही मेरे कर्क कलेजे माँ। घर वालों ने सोचा भाई ये तो बहुत ज्यादा बेचैन रहने लग गया, उदास रहने लग गया, किसी से ज्यादा बोलता नहीं, उनमुनासा रहता है। तो घर वालों ने डॉक्टर बुलाया, बोला डॉक्टर साहब देखो इसके क्या रोग लग गया। डॉक्टर ने सारा चेक कर लिया, बोला जी कोई रोग नहीं है इसके। तो कहते हैं बेदी वैद न जान ही, वो वैद भी रोग को नहीं पकड़ पाया। मेरे कर्क कलेजे माँ, मेरे हृदय में जो कसक बनी हुई है, जो तड़प बनी हुई है परमात्मा की भक्ति की, उसको वो वैद कहां से पकड़ेगा। वो तो शरीर का रोग चेक कर सकता है। तो ये हालत बनेगी भाई और बहनों, उस भगत की लक्षण है ये। संध्या आरती में हम क्या पढ़ते हैं, उन्मुनि संयम अगम घर जाई, अक्षय कमल में रह समाई। उन्मुनि संयम अगम घर जाई, और ये उन्मुनि संयम गुमसुम रहने की आदत पड़ जाएगी। जैसे नानक जी भक्तों के जाने के बाद में मौन हो जाया करते थे, उसको कहते हैं उन्मुन तारी लगी हमारी, सार शब्द से टोया हो। तो वो स्थिति आ जाएगी भगत की उन्मुनी वाली। अकेला रहना पसंद करेगा भगत, अकेला रहना पसंद करेगा। 10 भक्तों के बीच में बैठकर या घर वालों के बीच में बैठकर भगत वो आनंद प्राप्त नहीं करेगा, जो आनंद फिर वो भगत, जिस भगत को परमात्मा बेचैन रखेगा, जो वो अकेला बैठ के आनंद महसूस करेगा, अकेला बैठ के जो वो ध्यान लगाएगा, चिंतन मनन करेगा। ये स्थिति होगी, नहीं हुई है तो हो जाएगी अगर परमात्मा चाहेंगे तो। जिसको शतलोक भेजना होगा तो ना आपका कोई विशेष काम धंधा करने में जी करेगा, ना कहीं आने जाने में आपका मन लगेगा। चाहे आपको कोई 1 लाख रुपया दे 1 घंटे के काम का, कि भाई तू खाली मेरे गले पे बैठ जा भगत, 1 लाख रुपया दूंगा, उसकी इच्छा नहीं बनेगी। नहीं भाई मैं तो मेरा जो कर रहा हूं ना बस उसी में ठीक है, 200-400 रुपये मिल रहे हैं, बस बहुत मेरा काम चल रहा है। ये स्थिति हो जाएगी भगत की। नहीं अच्छा लगेगा उसको ये धन दौलत मकान कार कोठी कुछ भी, भले वो मजबूरी में उस मकान में रह रहा है, मजबूरी में वो धन उसके पास है, अब रोड पे थोड़ी फेंक देगा। तो ये स्थिति होगी भाई और बहनों। दास अपनी बताता है, दूसरे का मुझे पता नहीं। जिसको परमात्मा ने सतलोक भेजना है, तो क्या कह रहे हैं परमात्मा जी अब यहां आगे कि ये जो वाणी जो दास के मुख से, गरीबदास जी की वाणियां अखंड पाठ की जो आप सुन रहे हो, जो गुरु जी ने रिकॉर्ड करके भेज रखी हैं, अब गुरुदेव क्या करें बच्चों, ये उद्मस्त तार देंगी। उद्मस्त शब्द पे ध्यान देना भाई और बहनों, शब्द पे। उद्मस्त, उद्मस्त शब्द का मतलब है भयंकर तरीके से। जैसे बच्चा घर में कोई शरारती हो ज्यादा ही, कभी कोई बर्तन फोड़ दिया, कभी कोई मटका गिरा दिया, तो घर वाले क्या कहते हैं, इसने बहुत ज्यादा उद्मस्त तार रखा है, यानी बड़ा शरारती है और बच्चों से ज्यादा ही करता है ये। गुरु जी क्या कह रहे हैं ध्यान